जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पूरा विश्व अब डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक अब डॉलर को छोड़ के गोल्ड के अंदर अपने निवेश को बढ़ा रही है। इसी समय पर युआन का डेवलपमेंट होता भी दिखाई दे रहा है, जहां पर ईरान के द्वारा रिसेंटली कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम उन्हीं टैंकर को पास होने देंगे जो युआन के अंदर पेमेंट करेंगे। यानी चाइनीज़ युआन के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक उसी समय पर इंडिया के द्वारा एक मेजर डेवलपमेंट किया गया है। अब इंडिया गल्फ कंट्रीज़ को जो भी पेमेंट करेगी, जो भी व्यापार करेगी, वो रुपये के अंदर करेगी, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं कहूँ कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से लेता है, तो आप कहोगे रशिया से, और उसके बाद में आप कहोगे गल्फ देशों से। रशिया से हम ऑलरेडी जो ट्रेड का सेटलमेंट है वो रुपए के अंदर कर रहे हैं। अब हम गल्फ देशों के साथ में भी रुपीस के अंदर ही ट्रेड का सेटलमेंट करेंगे। यानी कि जितना भी ऑयल का व्यापार इंडिया करता है, मैक्सिमम व्यापार अब रुपए के अंदर होने वाला है। यानी कि भारत पेट्रो रुपीस को आगे बढ़ाने वाला है। और ये पेट्रो रुपीस की बात कोई आज अचानक से नहीं हो रही, भारत ने पहले ही इसकी तैयारी की हुई थी। आप क्लियरली देख सकते हो, युद्ध शुरू होने के ठीक 1 महीने पहले पेट्रो रुपी इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जियोपॉलिटिक्स की न्यूज़ देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे इफेक्टिव रेट के अंदर और इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर टोटल 585 सिलेक्शन हुए, जिसके अंदर मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू प्रोग्राम, ये सब इंक्लूडेड थे। और अगर मैं सोलली हमारी ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की बात करूं तो उससे 109 से ज़्यादा सिलेक्शन अनअकैडमी से हुए हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। 16 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च तक जो रेट थे वो थे 16,999, और मैंने कहा था 18 मार्च से प्राइस हाइक होने वाले हैं। वो प्राइस हाइक हो चुके हैं। 18 मार्च से 7,999 रेट हो चुका है, कल 18,000 हो जाएगा और फिर उसके बाद में लगभग 20,000 होने वाला है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम जिसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वरना रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर के बारे में। देखो, आप सब लोग जानते हो दुनिया के अंदर जितना भी व्यापार होता है वो सब डॉलर के अंदर होता है। बट बात आती है कि डॉलर ग्लोबल करेंसी बना कैसे। तो देखो, 1971 के पहले मेजरली जो ग्लोबल लेवल पे व्यापार होता था वो गोल्ड के अंदर होता था, और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किए जाते थे। बट धीरे धीरे करके ये बात पूरे विश्व को समझ में आने लगी थी कि गोल्ड एक लिमिटेड कमोडिटी है, उसको हम एक्सचेंज के लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो इसी कंडीशन में क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण से गोल्ड स्टैंडर्ड उस समय पे खत्म हुआ, और इसी समय का फ़ायदा, इसी गैप का फ़ायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने उस समय पर सऊदी अरेबिया के साथ में एक डील साइन की। सऊदी अरेबिया को कहा कि आपको कई सारे सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं तो हम आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, बदले में जितना भी व्यापार सऊदी अरेबिया तेल का करता है वो डॉलर के अंदर करेगा। जिसके बाद पेट्रो डॉलर क्रिएट हुआ, यानी कि पेट्रोल का व्यापार जो होने लगा, क्रूड ऑयल का व्यापार जो होने लगा वो डॉलर के अंदर होने लगा। दुनिया का 80% तक ग्लोबल ऑयल का व्यापार आज भी डॉलर के अंदर होता है। इवन लगभग 50 साल हो चुके हैं, बट पेट्रोल डॉलर जो है वो आज भी कंटिन्यू है। और यही कारण है जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लिटरली यही कारण है। क्योंकि क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितने चाहे उतने डॉलर को इशू कर सकता है, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया अगर रुपया ज़्यादा इशू करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपये की जो डिमांड है वो कम है, जबकि डॉलर जो है वो क्योंकि ग्लोबल करेंसी है, इस कारण से डॉलर की डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से अमेरिका कितना ही करेंसी छाप ले, वो रेट जो है वो गिरते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि डॉलर जो है वो मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है हमेशा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है। डॉलर के केस में एक इम्पॉर्टेंट लूप है जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे मान लो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ट्रेड सरप्लस में है पूरे वर्ल्ड के व्यापार में, तो सऊदी अरेबिया के पास में एक्स्ट्रा डॉलर आएगा। पर सऊदी अरेबिया के अंदर, देश के अंदर तो डॉलर चलता नहीं है,
उनकी तो खुद की करेंसी है जो वहाँ पर चलती होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सऊदी अरेबिया के पास में जो एक्स्ट्रा डॉलर है उसका वो क्या करेगा, तो वो एक्स्ट्रा डॉलर को इन्वेस्ट कर देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रेजरी बिल्स में, और उसका प्रयोग होगा अमेरिका के लोगों के वेलफेयर के अंदर। ये यूज़ होगा बजट डेफिसिट को फुलफ़िल करने के अंदर। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया कि पेट्रोल का जितना भी व्यापार होगा उनका पेमेंट डॉलर में होगा, और फिर वो डॉलर वापस इन्हीं के देश के अंदर आके इन्हीं के देश का डेवलपमेंट करेगा। और यही कारण है कि अमेरिका के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर का आज के समय पे लोन है। एनुअल डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर का है और इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर का, यानी कि हर साल लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट अमेरिका के ऊपर बढ़ जाता है। बट उसके बावजूद भी अमेरिका की इकोनॉमी आज भी सस्टेन कर रही है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस पेट्रो डॉलर। बट अब देखो, इस डॉलर की वजह से अमेरिका को बेनिफिट तो होता है, पर अमेरिका इसको वेपनाइज करता है। जैसे आप देखोगे रशिया के साथ में जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका ने अपने डॉलर की पोजीशन का मिसयूज़ किया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किए। इवन रशिया के जो असेट थे उनको भी फ्रीज कर लिया। ऐसा डॉलर ने केवल अमेरिका के साथ नहीं किया, ऐसा अमेरिका ने केवल रशिया के साथ में नहीं किया, बल्कि और भी कई सारे देशों के साथ में इस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई देता है। इवन इंडिया के केस में देख लो ना, जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उस समय पे अमेरिका के द्वारा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, और आज भी सैंक्शन का डर जो है वो इंडिया को दिखाया जाता है। जब इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था तो उस समय पर सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी अमेरिका के द्वारा दी गई थी। ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी होना सही है? ऑब्वियसली नॉट। और इसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए भारत अब क्या कर रहा है, मौके का फ़ायदा उठा रहा है। बेसिकली आप सब लोग जानते हो इस समय पर यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी कम है, और युआन जो है वो एक नई करेंसी के रूप में उभर के आ रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत क्या चाहेगा कि युआन एज अ ग्लोबल करेंसी बने? ऑब्वियसली नॉट। इस वजह से भारत ने अब गल्फ कंट्री से अपना व्यापार लोकल करेंसी के अंदर सेटअप करने का यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। अब आप कहोगे कि ऐसा भारत इस समय पे कर क्यों रहा है? देखो, इस समय पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का पीरियड है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि रुपया जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। डॉलर से रुपए में, रुपए से दिरहम में, इन सब के अंदर कन्वर्जन करा पाना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। एक बार को इमेजिन करना, अगर इंडिया को व्यापार करना है लेट्स से यूएई से, हालांकि यूएई से अभी के समय पे व्यापार हमारा लोकल करेंसी में होता है, बट अभी के लिए एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, यूएई से हमारा व्यापार हो रहा है, वहाँ पर दिरहम चल रहा है, लेट अस अस्यूम, है ना। इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको चाहिए रुपी, है ना। आप अगर डॉलर भी लेके आओगे तो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा, है ना। तो मान लो हमारे पास में रुपया है, अब रुपए का पेमेंट हम लोगों को करना है लेट से दुबई के अंदर या यूएई के अंदर किसी भी जगह पे, वहाँ के व्यापारी को। अब अगर मैं रुपया दे दूंगा तो उनके देश में रुपया चलेगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या किया जाता है, इंडिया के अंदर रुपये को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराया जाता है इंडिया की बैंक से, फिर उस डॉलर के अंदर पेमेंट कराया जाता है यूएई के व्यापारी को, और फिर यूएई का व्यापारी उस डॉलर को वापस दिरहम के अंदर कन्वर्ट करके अपने देश के अंदर यूज़ करता है। बट इंडिया का कहना है कि इस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जाएं क्यों? क्योंकि डॉलर जो है वो अपने आप में एक वॉलेटाइल करेंसी है। ऐसी कंडीशन में हम रुपए को क्यों ना डायरेक्टली दिरहम में कन्वर्ट कर लें। अगर हम रुपए को डायरेक्टली दिरहम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि डॉलर की वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम डीडॉलराइजेशन पूरे विश्व के अंदर करना चाहते हैं। और इस समय पर हम मिडिल ईस्ट के साथ में क्यों कर रहे हैं? तो देखो, इंडिया जो है ना वो एक पेट्रो डॉलर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 33% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट का पेमेंट जो रशिया के साथ में इंपोर्ट होता है उसका पेमेंट क्रूड ऑयल का भारत रुपी के अंदर करता है। मिडिल ईस्ट का पेमेंट जो है वो हम लोग को डॉलर के अंदर करना पड़ता है, एक्सेप्ट यूएई के साथ में हम लोग दिरहम के अंदर करेंसी एक्सचेंज करते हैं। ऐसी कंडीशन में बाकी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों के साथ में भी अगर भारत यहाँ पर डील क्रैक कर ले
और मिडिल ईस्ट के साथ में फिर व्यापार जो है वो हम लोग ये कर पाएंगे कि लोकल करेंसी में कर लें। और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मिडिल ईस्ट जो है वो अब लोकल करेंसी को प्रमोट करेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो मिडिल ईस्ट जो है वो इस समय पे अमेरिका के इन्वेस्टमेंट पे रीथिंक कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है और इसके अंदर भी इंडिया का प्रयास यही है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ में लोकल करेंसी के अंदर व्यापार की बातचीत की जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगाना है तो आप बिल्कुल से लगा सकते हो, 22 मार्च से ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा PT 730 हमारे 2 साल का करंट अफेयर्स की नोट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप इस QR कोड का यूज़ करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।